कि इजराइल खुद अपने लोगों को मरवा रहा है, जो कि इजराइल अपने ह्यूमंस के, अपने सिटीजन्स को इतना ट्रेजर करता है। उन्होंने हमास को भेजा, शूटिंग कराई और अपने लोगों को मरवाया। बस मतलब मैं नहीं बिलीव करता हूँ इस थ्योरी को। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, मैंने कब बोला कि 7 अक्टूबर इजराइल ने खुद करा है? तो अभी ये कह रहे थे ना, आप खुद ही पटाखे छोड़ दें इजराइल। 7 अक्टूबर को पटाखे छोड़े थे। अभी क्या बोला आप, स्टेटमेंट था ना कि इजराइल खुद ही पटाखे छोड़ दे, और उसके मैं यही जवाब में 7 अक्टूबर को पटाखे तो नहीं छोड़े थे। आपने ना बोला ना कि इजराइल खुद पटाखे छोड़ देता है और उसका बदला नहीं क्या बोला है? मैंने 7 अक्टूबर तो बोला ही नहीं। तो ये क्या था फिर? क्या कौन से पटाखे की बात हो रही है? वही पटाखे, वो लेट से जिसमें सिटीजन नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला कि उसने वो अपने सिटीजन खुद मरवाता है। मैंने ये क्या बोला? मुझे ये समझ में आया, क्लियर कर लीजिए क्या बोल। ये बोला कि लेट से अगर इजराइल खुद पटाखे छोड़ता है और वो उन पटाखों को बेस बना के चढ़ाई कर देता है। किस पे छोड़ता है पटाखे? सुने ना, अपने ऊपर ही, लेट से अपने ऊपर ही छुड़वा आ गया ना वहाँ। ठीक 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 ठीक, हाँ सही है। मैंने यहाँ तो 7 अक्टूबर का नाम ही नहीं लिया। मैंने यहाँ तो ये बोला नहीं कि उसने अपने ही सिविलियंस को मरवा के वो ये करेंगे ना, ये बोला ही नहीं। दोनों बात एक ही है। नहीं, एक बार कह रहे हैं खुद से पटाखे 7 अक्टूबर जो है ना इज मच मच बिगर देन ये छोटे छोटे पटाखे, ठीक है। और इसमें जितने सिविलियंस मरे हैं वो मेरे हिसाब से ही गलत मरे हैं, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो इजराइल ने करा है या हमास ने करा है, ठीक है। लेकिन साइंस ये कहती है जो मतलब हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि नहीं, वो इजराइल खुद नहीं करेगा अपना इतना नुकसान और अपने सिविलियन को इस तरह खुद नहीं मरवाएगा, ये कहती है। लेकिन मैं वहाँ ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूँ तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक कि ऐसा नहीं होगा, सही है। और पटाखे और 7 अक्टूबर बहुत डिफरेंस है। आप अपनी जहन की बायस को लेके फ़ौरन मेरे पटाखे से आप 7 अक्टूबर पे चले गए, जिसका मैंने कुछ भी नहीं कहा, जिसको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये किया है हमास ने, सिविलियंस को मारा है, अगर क्या है भाई, फिर अगर क्या, दोनों में अगर क्यों लगाना है? किया है, बोला किया है, 100% पता है, आप थे वहाँ ग्राउंड पे। अभी दोनों बात खुद ही कह रहे हैं। फिर मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ भाई, अगर आपने अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखी तो आप सुनी सुनी बात पे कैसे यकीन कर लो? अभी कितना है आपके बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बार कहते हैं कि इजराइल खुद पटाखे बजाता है, फिर कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं बोला इजराइल खुद पटाखे बजाता है, मैंने नहीं बोला। अभी थोड़ी देर पहले बोला था रिकॉर्डिंग में। अगर वो करता है तो मैंने कोई कंफर्म आपको बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक, आप असल में बात सही है, सुन नहीं रहे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैंने आपसे सवाल पूछा था हाइपोथेटिकली, अगर वो जवाब है कि ऐसा नहीं करेगा इजराइल, ऐसा नहीं करता इजराइल, नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा ऐसा, इजराइल अपने सिटीजन्स को नहीं मारेगा। हमास को क्रिएट किसने किया? जब किया होगा तब शायद इजराइल ने किया था, वो उस समय के डायनामिक्स और थे। इजराइल ने हमास को अपने आप को मारने के लिए नहीं बनाई थी, बनाया होगा जब भी 20-25 साल पहले या 30 साल पहले, उस समय के अलग डायनामिक्स थे। शायद फंड किया होगा दूसरे पार्टीज से लड़ने के लिए, और अब इनके गले पड़ गए हैं दूसरे पार्टी से लड़ने के जो भी लिए, जो उस समय इजराइल किया। और हो सकता है ऐसा हुआ हो, ठीक से मुझे मतलब जो मुझे सेंस है ऐसा ही है, मुझे पक्का पता नहीं है कि उस टाइम पे मेरे जो सेंस है मैंने बताया कि एक पार्टी से लड़ने के लिए इनको वेपनाइज किया होगा या बनाया होगा, और अब इनके गले पड़े हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे भी इजराइल की प्रॉब्लम यही थी, वो कोई ना कोई है जो उसको ख़त्म करना चाहता है, उससे लड़ने के लिए जो भी इजराइल को करना पड़े वो करता है। दिक्कत ये है इजराइल के पास अब आप ये नहीं है। तो मेरा हाइपोथेसिस वहीं से तो आया, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही बता करते हो ना। हाँ, फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता। हाँ तो भाई क्या इसको कोई चुप करा, उसको बोला आ रहा व्लॉग चल रहा है यार, ये तो लंबा ही लगा यार। तुझे हम क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल करते हुए ये डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, तो ये इंटरप्शन आ रही है और लोग भी जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा हम ये ट्रेन में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम थे कि जी आप ये कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा नहीं कर सकता, जो मैंने कहा कि पटाखा छोड़े, मैं तो पटाखा कहा था बहुत लीनियंट, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि भाई हमास को किसने क्रिएट किया, तो आप भी एग्री कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि पटाखे से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो इंसान हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड पे ही चलता है और उसके आगे फिर जाके देखता है कि भाई ये बंदा ऐसा ही है, मुल्क ऐसा ही है, या इसने फास्ट में ऐसा ही किया तो आगे भी ऐसा करेगा। इस तरह कभी नहीं चलेगा कि आपने बोला या मैंने बोला कि यार इजराइल ऐसा नहीं करेगा या ईरान ऐसा नहीं करेगा,
तो सामने वाला मान ले, ऐसा कभी नहीं होता। इस तरह दुनिया नहीं चलती, आपस में इंडिविजुअल्स के मामलात नहीं चलते। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा या नहीं करता या नहीं कर सकता? इसराइल ने हमास को अपने आप ऊपर बम मारने के लिए नहीं बनाया था। पटाखा जो बोल रहे हैं ना, या अपने ऊपर ख़त्म करने के लिए इसराइल ने नहीं बनाया था। कोई नहीं इसराइल- बनाता। इसराइल ने जो उस समय इसराइल से लड़ रहे थे उनको प्रेशर डालने के लिए या उनको जोड़ने के लिए बनाया था, ऐसा बताया गया है। तो क्या मतलब खुद ही अपने आप को मारने के लिए इसराइल बनाया कि 20 साल तक इनको ठोकते रहो? किसने बताया? भाई हम लोग जो बात कर रहे हैं कहीं से तो पढ़ के ही या कहीं से सुन के कर रहे हैं, सबका अपना सेंस है, नॉलेज बेस है, उसी से पता चला। इसी उस समय Isn't it possible कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करें कि यार ये तुम ना हल्का सा मुझे चमाट मार देना, उसके बदले में फिर मैं मुक्का लाते हैं और बंदे को उठा के फेंक दूंगा ताकि मुझे जवाब मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है। बहुत स्टूपिड लेवल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसराइल ने हमास को खुद को मारने के लिए बनाया है ताकि हम पॉपुलेशन को उड़ाएं, और पॉपुलेशन को ख़त्म करके इसराइल को फायदा क्या है? ये मरने में बहुत फर्क है। जो बात मैं कह रहा हूँ और जो आप कह रहे हैं खुद को मारने में, आप एक्सट्रीम लेवल पे। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा यार, मैं Ja, hier noch eine interne Durchsage ans ये मुझे लगता है बोलता रहेगा ये। इसको मजा आ रहा है, इसको भी मजा आ रहा है। इसको बोलने का बकवास करी जा रहे हैं फालतू की। फुटेज खा रहा है। बैग मत भूलिएगा, लैपटॉप मत भूलिएगा, हेल्पफुल रहें, अच्छी अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुँचें। तो जी जैसे बताया था कि अनाउंसमेंट्स बार बार हो रही हैं ट्रेन में, तो वो बार बार अनाउंसमेंट्स अब ट्रेन में हो रही हैं और बार बार इंटरप्शन हो रहा है। तो फिर इस डिस्कशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं और फिर कभी मौका मिला तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इस वजह से मौका मिल गया था क्योंकि अभी हम इटली की ट्रिप पर गए हुए थे, तो वहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ। तो फिर अभी हम जब वापसी आ रहे थे ट्रेन के अंदर, तो हमने सोचा कि क्योंकि वहाँ पे कोई हमारा बिल्कुल भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे थे, क्योंकि मेरा 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में ओपिनियन है और रोहित भाई फ्रॉम इंडिया उनका बिल्कुल ही हालत है। तो हम किसी एग्रीमेंट पे, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। तो आइडिया वॉज कि इसको कैमरा पर करते हैं ताकि ऑडियंस के लिए इसको छोड़ा जाए और उनको डिसाइड करने दिया जाए कि जी कौन सही है कौन गलत है।